नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी में आनुवंशिकता के दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताएंगे। बच्चे, आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट एंड इनहेरिटेंस यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो पहले उनके 2 नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, इसमें उन्होंने पौधे में, मटर के पौधे में एक लक्षण को ध्यान में रख करके उनका एक्सपेरिमेंट किया, अध्ययन किया। जैसे लंबा बौना, ठीक है, पौधे के अगर आकार पर उन्होंने अध्ययन किया तो एक पौधा लंबा लिया और दूसरा बौना, उसके बीच संकरण कराया। या एक जो है सफेद रंग का पुष्प लिया और एक हरे रंग का पुष्प लिया, उसके बीच संकरण कराया। गोल बीज और झुर्रीदार बीज, इस तरह से 7 लक्षणों पर उन्होंने एक एक गुण का अध्ययन किया। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम, पृथक का मतलब होता है अलग होना। इसमें उन्होंने यह बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रथम पीढ़ी में जब उन्होंने लंबा और बौना, ठीक है, और बौना, ठीक है ना, के बीच इसको कैपिटल टी से और इसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। इनके बीच जब संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी यानी कैपिटल टी ये और स्मॉल टी ये लक्षण, स्मॉल टी जो है बौने लक्षण का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि कैपिटल टी लंबे लक्षण का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जब इनके बीच क्रॉस हुआ और लंबे का कैपिटल टी आया और बौने का स्मॉल टी, तो इसकी जो पौधा हुआ, इसमें कैपिटल टी यानी लंबे का लक्षण जो है प्रभावी हुआ, यानी ये पौधे लंबे होंगे, ठीक है ना। फिर इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये फर्स्ट जनरेशन या 1 जनरेशन में सभी क्या हो गए, ये लंबे, ठीक है ना। लंबे इसलिए हुए बच्चे कि जो लंबे लक्षण का जो कैपिटल टी जो गुण सूत्र है, ठीक है, वह जो है प्रभावी है, डोमिनेंस है, इसमें शो कर रहा है, दिखा रहा है, यानी इसी का लक्षण दिखेगा और ये पौधा क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है ना। और इसी को उन्होंने कहा कि लंबा लक्षण क्या हुआ, प्रभावी हुआ, प्रभावी दिखाया, ठीक है ना। अब पृथक्करण का उन्होंने बताया कि जब इस प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, अगर इनके बीच में स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन अगर कराया जाए तो इसमें जो बनेगा वह होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है ना, स्मॉल टी। देखिए ये जो हो गए ये तीनों, इसमें कैपिटल टी प्रभावी है और यह कैपिटल टी प्रभावी है, ठीक है ना। तो ये हो गए लंबे और यह जो हो गया क्या हो गया, बौना, क्या हो गया, बौना हो गया, ठीक ना। यानी जो प्रथम पीढ़ी जो पैतृक थे, माता और पिता, जो लंबा और बौने जो माता पिता थे, इसमें प्रथम पीढ़ी में बौना लक्षण जो था अप्रभावित था, यानी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसी को अगर स्वपरागण कराया तो द्वितीय पीढ़ी में यह लक्षण, बौना का लक्षण जो है यहाँ क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया। इसी को उन्होंने कहा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। जैसे आज आप देखते हैं धान गेहूं की हम खेती करते हैं, खूब अच्छी क्वालिटी का सीड लाते हैं धान या गेहूं का, उसको बोते हैं, पहले साल उसमें किसी तरह का कोई अदर
बीज नहीं दिखाई देता, यानी दूसरे धान या दूसरे गेहूं के दाने दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर उसी धान को या गेहूं को फिर दूसरे साल अगर उसको बोते हैं, तो अगर धान बोते हैं तो पता चलता है कि हमने बोया दामिनी, और उसमें पता चला कि गोल्ड भी दिखने लगे, मंसूरिया के भी कुछ दाने दिखने लगे। तो हम और आप ये कहते हैं कि कहीं से मंसूरिया की बीज इसमें आ गई या कहीं से वो आ गया। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। जो भी नई नई वैरायटी के धान और गेहूं के सीड तैयार किए जा रहे हैं, वह ग्रेगर जॉन मेंडल के इसी मेथड से किए जाते हैं। उन्होंने संकरण कराया, ठीक है ना, और संकरण कराने के बाद ये तो लक्षण दिखाई दिया लंबा। जैसे मान लीजिए कि हमने दामिनी और ये मान लीजिए कि देहाती जो एक धान है इसको कहते हैं कराहनी, ठीक है, कराहनी। इसको हम मान लीजिए कैपिटल टी से प्रदर्शित किए और इसको स्मॉल टी से, ठीक है। इनके बीच जब संकरण हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, सभी जो है इसमें दामिनी का कैपिटल टी प्रभावी हुआ तो सभी धान क्या हो गए, दामिनी के हो गए, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आपने यहाँ का संकरण कराया हुआ यह बीज जो है लाए और ला करके बोए। बोने के बाद फर्स्ट जनरेशन में तो दामिनी के लक्षण देखते हैं, लेकिन जब आप फिर दूसरे साल उस बीज को ही बोते हैं, आप मार्केट से नई वैरायटी की बीज नहीं लाते हैं, इसी धान के बीज दामिनी को आप जब फिर बोते हैं तो वही हुआ स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, यानी अपने आप पोलिनेशन हुआ इसमें। तो ये जो लक्षण बना कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये स्मॉल टी जो लक्षण है कराहनी का है। फिर यहाँ कराहनी जो है कराहनी उत्पन्न हो गई और ये जो हो गया क्या हो गया, दामिनी उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से उन्होंने देखा कि यह जो है इसमें तीन संबंध है, एक यानी तीन लंबे पौधे हुए और एक क्या हो गया, बौना हो गया। इसी को अगर इस एग्जाम्पल पर देखा जाए तो प्रथम जनरेशन में सभी क्या हुए, दामिनी के सीड हुए, लेकिन पृथक्करण के नियम द्वितीय पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में जब हमने उसको सेल्फ बोया तो देखा कि तीन बीज जो है दामिनी के हुए और एक जो है, एक से अंकुरण क्या हुआ, कराहनी का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें आती हैं। तो जो ये अनुपात होता है इसको कहते हैं वैसे फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब कि दिखता है, तीन लंबा और एक बौना। तो ये फिनोटाइप अनुपात पूछा जाता है पृथक्करण में, तो होता है तीन संबंध है एक का। दूसरा होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जीनी संरचना। तो देखो ये ये कैपिटल टी है यानी शुद्ध लक्षण लंबा का, ये कितना है, एक, और शुद्ध स्मॉल टी है ये बौना का एक, और हाइब्रिड है यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लक्षण यहाँ विद्यमान है। तो ये कितने हैं, दो। तो जीनी संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दो संबंध है, एक संबंध है, एक संबंध है, दो संबंध है एक का, ये जीन संरचना। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल के द्वितीय नियम में जीनी संरचना क्या होती है तो बताएंगे एक संबंध है, दो संबंध है, एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना और दो हाइब्रिड होते हैं। फिनोटाइप संरचना इसकी क्या होती है, तो जो दिखता है उसकी संरचना तीन संबंध है एक का होता है बच्चे। थैंक यू।